الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सीगा मुकदमे के सबक नंबर 4 में खुश आमदीद। गुज़श्ता असबाक में हमने इल्म इश्तिक़ाक़ और इल्म सरफ़ की तारीफ़, मौज़ू और ग़र्ज़ व ग़ायत पढ़ ली थी। फिर हमने ये भी पढ़ लिया इन दोनों के दरमियान क्या बारीक सा फ़र्क है और लोग इन दोनों को इकट्ठे भी ज़िक्र करते हैं और अलग अलग भी ज़िक्र करते हैं। आज के सबक में आप ये समझें कि इल्म सरफ़ का आगाज़ कैसे हुआ, कौन वो शख्स था जिसने इस इल्म की तदवीन की और इस इल्म की इब्तिदा की। मुदव्विन अव्वल के बारे में कहा जाता है कि ये अबू उस्मान बकर अल-माज़नी रहिमहुल्लाहु ताला हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस इल्म सर्फ़ के फ़न की तदवीन की थी। ये बहुत बड़े आलिम थे और इनको बहरुल उलूम तक कहा जाता था। इनकी वफ़ात के बारे में दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि 246 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, दूसरा कौल ये है कि 249 हिजरी के अंदर इनका इंतकाल हुआ। ये इमाम अख़फ़श रहमतुल्लाह ताला के शागिर्द हैं और उनके मयनाज़ शागिर्द समझे जाते थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने उस्ताद के साथ मसाइल के अंदर मुनाज़रा किया करते थे, मुबाहसा किया करते थे और बाज़ औक़ात अपने उस्ताद को भी लाजवाब कर दिया करते थे। इनके बारे में इमाम मुबर्रद रहमतुल्लाह ताला का कौल है कि मैंने सीबवे के बाद इल्म नहव पर इनसे बड़ा आलिम नहीं देखा। हज़रत ने इल्म नहव के अंदर भी और इल्म सरफ़ के अंदर भी मुस्तकिल कुतुब तसनीफ़ की हैं। इसके अलावा भी कुतुब लिखी हैं। चंद मशहूर किताबों के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जिनमें किताबुल कुरान है, इललुन नहव है, तफ़ासीर किताब सीबवे है, अत-तसरीफ़ है, अल-उरूज़ है, अल-कवाफ़ी है वग़ैरह ज़ालिक। इसके अलावा भी किताबें हैं जो कि इन्होंने लिखी हैं। तो मशहूर कौल यही है कि सबसे पहले इल्म सर्फ़ की तदवीन अबू उस्मान बकर अल-माज़नी रहिमहुल्लाह ताला ने की है। लेकिन जो तहकीकी कौल है, तहकीकी कौल के मुताबिक इल्म सर्फ़ के मुदव्विन अव्वल अबू उस्मान बकर अल-माज़नी रहिमहुल्लाह ताला नहीं, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला हैं, जिनकी तारीख़ वफ़ात इनसे भी तकरीबन 1 सदी पहले 150 हिजरी के अंदर है। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने फ़िक़्ह को सबसे पहले तदवीन किया था, फ़िक़्ह के मुदव्विन अव्वल हैं, बिल्कुल इसी तरह वो इल्म सरफ़ के भी मुदव्विन अव्वल हैं। उन्होंने इल्म सरफ़ के ऊपर एक मुस्तकिल रिसाला भी लिखा था, जिसका नाम है अल-मक़सूद। बाद में इस रसाले की मुख्तलिफ़ शुरूहात भी लिखी गई थी। तो दो कौल हैं, जो दोनों कौल मैंने आपको बता दिए हैं। मशहूर कौल के मुताबिक अबू उस्मान बकर अल-माज़नी रहिमहुल्लाह ताला, जबकि तहकीकी कौल के मुताबिक इल्म सरफ़ के जो मुदव्विन अव्वल हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला हैं। इसके बाद हम चलते हैं हालात मुसन्निफ़ की तरफ। जो इल्म सीगा किताब लिखी गई है, ये किताब किसने लिखी है और इन हज़रत के बारे में चीदा चीदा जो बातें हैं वो हम इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। मुदव्विन अव्वल मुदव्विन सानी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हालात मुसन्निफ़ भी आप थोड़ा-सा देख लें। इस किताब जो इल्म सीगा है, इनके मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम है मुफ्ती इनायत अहमद बिन मोहम्मद बख्श रहिमहुल्लाहु ताला। हज़रत की जो पैदाइश है वो 1228 हिजरी में देवा, ये कस्बा है जो कि ज़िला बाराबंकी में वाक़ है, वहाँ पर हज़रत की पैदाइश हुई है। उसके बाद फिर हज़रत सैयद मोहम्मद साहिब बरेलवी रहमतुल्लाह ताला के पास इन्होंने सरफ़ नहव की तालीम हासिल की। 13 साल की उम्र में हज़रत वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे। दीगर असातिज़ा से दीगर उलूम हासिल किए और जो इल्म हदीस है वो शाह इसहाक़ देलवी रहमतुल्लाह ताला से इल्म हदीस हासिल किया। 1 साल ये मदरसा जामे मस्जिद में तदरीस करते रहे, क्योंकि उलूम अक़लिया की तकमील इन्होंने वहीं पर की थी। तो उलूम अक़लिया की तकमील के बाद वहीं पर इन्होंने तदरीस शुरू कर दी। फिर ये मुफ्ती रहे, फिर वहाँ पर ये 1 साल बाद काज़ी के ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ हो गए और फिर 2 साल बाद ये सदरुल अमीन बने हैं, 4 साल बाद ये सदरुस सुदूर बने हैं। ये हुकूमती ओहदे होते थे जो कि काज़ियों के एतबार से हुकूमत उनको मुख्तलिफ़ दर्जात के अंदर तक़सीम करती थी। उसके बाद फिर ये हुआ ये कि 1758 की जब जंग आज़ादी हुई और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया, तो हज़रत मुफ्ती इनायत अहमद रहिमहुल्लाह ताला ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की माली इमदाद का फ़तवा दिया। इस जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों को शिकस्त हो गई और चूँकि इनका फ़तवा भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था, तो अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ़्तार करके
جزیرہ انڈیمان یعنی کالا پانی پر منتقل کر دیا، یہ وہاں پر قید رہے۔ جزیرہ انڈیمان کالا پانی میں بھی حضرت کے پاس کوئی کتابیں نہیں تھی، لیکن انہوں نے صرف اپنی غیر معمولی قوت حافظہ کی بنیاد کے اوپر مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں، تالیف کی ہیں۔ یہ جو علم الصیغہ ہے، یہ کتاب بھی جزیرہ انڈیمان کالا پانی کے اندر ہی تصنیف کی گئی تھی۔ علم الصیغہ جو اصل کتاب لکھی تھی مفتی عنایت احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے، وہ کتاب لکھی تھی فارسی کے اندر۔ بعد میں اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، بعد میں اس کتاب کا عربی کے اندر بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر جو مدارس کے اندر جو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ فارسی آج کے زمانے میں اس طرح نہیں پڑھائی جا رہی جس طریقے سے فارسی پہلے مروجہ تھی، اس طرح آج کے اعتبار سے وہ مروج نہیں ہے، بلکہ آج جو ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے وہ مفتی محمد رفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ، کچھ ہی عرصہ پہلے حضرت کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ تحریر کیا تھا فارسی سے اردو کے اندر۔ یہی ترجمہ آج نصاب کے اندر داخل اور شامل ہے۔ وہاں پر جو اس جزیرے میں جو انگریز حاکم تھا، انہوں نے ان سے فرمائش کی تھی کہ آپ تقویم البلدان جو کہ عربی کی کتاب ہے، آپ اس کا اردو کے اندر ترجمہ کر دیں۔ تو انہوں نے اس حاکم کی فرمائش کے اوپر عربی سے اردو کے اندر ترجمہ کیا، پھر اس انگریز حاکم نے اس کو اردو سے انگلش کے اندر ترجمہ کیا۔ یہی ترجمہ کرنا ہی ان کی رہائی کا سبب بنا۔ وہاں سے رہائی کے بعد یہ پھر ہندوستان واپس تشریف لائے ہیں، اور کانپور کے اندر انہوں نے بڑا مشہور مدرسہ فیض عالم انہوں نے شروع کیا ہے۔ 2 سال بعد ہی رہائی کے پھر یہ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں بذریعہ بحری جہاز، امیر قافلہ بھی تھے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ جو جہاز تھا جس پر حضرت تشریف لے کر جا رہے تھے، جدہ کے قریب وہ پانی کے اندر ڈوب گیا، اور حضرت اپنے تمام رفقاء کے ساتھ اس پانی میں غرق ہو کر شہید ہو گئے۔ حضرت کی بہت سی مشہور تصانیف ہیں، جن میں کچھ کتابیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ کل 19 کے قریب حضرت نے کتابیں تصنیف و تالیف کی تھی۔ علم الصیغہ ان کی ایک بنیادی اور مشہور ترین کتاب ہے۔ باقی ساری تفصیل جو علم الصیغہ کا اردو ترجمہ ہے، اس کے اندر حالات مصرف میں آپ ساری تفصیل یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اصل کتاب کو شروع کریں گے۔